नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत। मैं खुशी और इस वक्त मौजूद हूँ लखनऊ के कांग्रेस कार्यालय के बाहर, जहां पर कांग्रेस के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और साथ ही अयोध्या से युवा नेता और कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर कई बड़े सवाल उठाए गए और बीजेपी सरकार को भी घेरा गया। जो पहले 1400 करोड़ पैसा इकट्ठा हुआ, उसके बारे में विश्व हिंदू परिषद ने कई बार कहा कि उस पैसे का पता नहीं है। और जब सुप्रीम कोर्ट से रास्ता क्लियर हुआ और राम मंदिर का निर्माण हुआ, निर्माण में जो इंजीनियर शामिल थे, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि 40% कमीशन देना पड़ता था, वहां भी चोरी हुई। और जब मंदिर बन गया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ट्रस्ट बनना था, प्रधानमंत्री जी ने उस ट्रस्ट को बनाया। उस ट्रस्ट में बीजेपी से जुड़े लोग, आरएसएस से जुड़े लोग, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोग, उन लोगों को प्रधानमंत्री जी ने उसमें ट्रस्ट में मेंबर बनाया। जो धर्म के सबसे प्रमुख पद पे रहते शंकराचार्य आदि, जिनको मंदिर के संचालन का पूरा अनुभव है, जानकारी है, उनको उसमें रखने की बजाय प्रधानमंत्री जी ने ट्रस्ट में अपने संगठनों से जुड़े हुए लोगों को बिठाया। उसके संचालन के लिए, उसके रखरखाव के लिए जो एसओपी बना, वो एसओपी भी प्रधानमंत्री जी के देखरेख में उनके लोगों के द्वारा बनाया गया। अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे, पैसे की गिनती कैसे होनी है, किस तरह बैंक में जाएगा, कौन लोग शामिल होंगे, कौन सी प्राइवेट एजेंसी होगी, ये सारा काम, चूंकि मंदिर के शिलान्यास से लेकर, चूंकि शिलान्यास में भी प्रधानमंत्री जी थे, मंदिर के बनने के बाद जब मंदिर का उद्घाटन हुआ तो वो भी प्रधानमंत्री जी ने किया। जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो भी प्रधानमंत्री जी के टाइम में हुई, उन्हीं के देखरेख में सब कुछ हुआ। और जब ये ट्रस्ट बना, वो भी प्रधानमंत्री जी ने बनाया। तो जो सारे के सारे काम प्रधानमंत्री जी ने किए, और छोटे से छोटे उद्घाटन को भी प्रधानमंत्री जी करते हैं। हर चीज का क्रेडिट भी प्रधानमंत्री जी लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता छोटे से छोटे ग्राम पंचायत निगम तक के चुनाव में जीतने के बाद कहते हैं इसका श्रेय प्रधानमंत्री जी को जाता है। तो भाई फिर ये राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का श्रेय ये प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं ले रहे? आज तक भी प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी का एक शब्द इस चढ़ावा चोरी के बारे में नहीं आया। सबसे पहले पिछले 2 दिनों से चर्चा चल रही है कि ट्रस्ट में बैठे अमित मिश्रा, चंपत राय को क्लीन चिट मिल गई। तो एक बात आप इस पर समझ लीजिए, ये दोषी थे, दोषी हैं और दोषी रहेंगे। इन्हें कोई ताकत बचा नहीं पाएगी। उसका पहला प्रमाण ये है, जब चोरी हुई तो चोरी के बाद पहले चंपत राय ने कहा कि कोई चोरी नहीं हुई है, कुछ भी उल्लेखनीय प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के अंदर ऑडिट चल रही है, जबकि वहां पर इस देश के करोड़ों राम भक्तों के धन की चोरी हो रही थी। और उन्होंने 12/6/26 मतलब चोरी होने कई दिनों बाद जब कोई कार्रवाई, इनको तुरंत शिकायत करनी चाहिए थी। शिकायत करने के अलावा इन्होंने एसआईटी की मांग करी, कोई एफआईआर नहीं थी। पहली शिकायत अयोध्या के थाना राम जन्मभूमि में मेरे द्वारा कांग्रेस पार्टी के द्वारा दी गई। इस प्राइमरी रिपोर्ट के ऊपर लिखा था परम गोपनीय, लेकिन परम गोपनीय जो रिपोर्ट थी ये पूरे सोशल मीडिया पर तैर रही थी। खास ये था कि 9 पन्ने की इस रिपोर्ट का केवल 8 पन्ना लीक हुआ। पेज नंबर 6 गायब था। और इस पेज नंबर 6 में स्पष्ट रूप से, ये पेज नंबर 6 है, ये लीक नहीं हुआ था, ये गायब था। पेज नंबर 6 पे मैं शॉर्ट बता दे रहा हूं आपको,
इसमें एक पंक्ति में लिखा है, डॉक्टर अनिल मिश्रा का उत्तरदायित्व वरिष्ठ पर्यवेक्षणीय स्तर पर परिचित होता है। उनके संबंध में उत्तरदायित्व इस आधार पर निर्धारित होता है कि उन्होंने सुरक्षा उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित नहीं किया, अनुपालन न होने की जानकारी प्राप्त होने के बावजूद पर्याप्त सुधारात्मक कार्य नहीं किए। अंतिम पंक्ति इसमें जो लिखी हुई है कि डॉक्टर अनिल मिश्रा इन दायित्वों के प्रति उदासीन रहे, जिसके वजह से चोरी गबन जैसी परिस्थिति उत्पन्न हुई। हम इसको गांव-गांव तक लेके जाएंगे, जनता के बीच लेके जाएंगे। छात्रों की बात सुनने को ये केंद्र सरकार तैयार नहीं है, किसानों की बात सुनने को ये केंद्र सरकार तैयार नहीं है, लेकिन सुन रहे हैं ना। जब जनता खड़ी हो जाएगी तो उनको सुनना पड़ेगा। हम लोग, हमारी रणनीति ये है, हम देश के गांव-गांव में, उत्तर प्रदेश के विशेष तौर पर एक एक गांव में जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि तुम्हारे द्वारा जो चढ़ाया गया उसकी चोरी खुद भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े लोगों ने की है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर कई बड़े सवाल उठाए हैं और साथ ही इस पूरे मुद्दे को लेकर नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार बताया है और कहा है कि अगर नरेंद्र मोदी हर चीज में आगे रहते हैं तो इसमें नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया है। और साथ ही एसआईटी रिपोर्ट को लेकर भी कई सवाल उठाए गए हैं। कांग्रेस युवा नेता जो कि अयोध्या से आए थे, उनका ये कहना था कि एसआईटी जो रिपोर्ट है उसका जो एक पन्ना है उसको गायब कर दिया गया, जिसमें अनिल मिश्रा को साफ तौर पर जिम्मेदार बताया गया था। अभी आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्ट पेश की है जिसमें अनिल मिश्रा को साफ तौर पर दोषी दिखाया जा रहा है, अगर आगे इस पर कोई जांच नहीं होती तो कांग्रेस क्या कदम उठाएगी? देखिए, अभी तक जो कदम कांग्रेस ने उठाया है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहली शिकायत जो दी गई थाने के अंदर वो मैंने दी बतौर कांग्रेस नेता। उसके बाद अभी तक जो कार्रवाई आप देख रही हैं, मैं डे वन से, मैं मतलब कांग्रेस पार्टी इस मामले पर लड़ रही है और अभी तक जो कार्रवाई हो पाई है विपक्ष के दबाव में ही जाकर हुई है। इसके बावजूद भी जो एसआईटी की रिपोर्ट आई, प्राइमरी रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में साफ तौर पर अनिल मिश्रा को दोषी माना गया, लेकिन उन पर कार्रवाई, उनको गिरफ्तारी उनकी नहीं हुई। आगे कांग्रेस पार्टी हम सब मिलकर इस मुद्दे पर आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और इस देश को, चूंकि जानकारी तो ऐसे भी हो गई, इस देश के अंदर मैसेज पहुंच गया कि चंदा चोर कौन है। इसके बाद भी हम सब इस मामले को घर घर पहुंचाएंगे और उनको बताएंगे कि इस देश के करोड़ों बच्चों ने जो अपने गुल्लक का पैसा दिया था, मंदिर में ट्रस्ट के लोगों ने गुल्लक के पैसे की चोरी करी है। वो तमाम सारी महिलाएं जिन्होंने अपने कान की बाली और पैर का पायल चढ़ाया था, इन लोगों ने उन महिलाओं के कान की बाली और पैर का पायल चोरी किया है। वो तमाम सारे किसान जिन्होंने अपना गेहूं गन्ना बेचकर पैसा दिया था, उसकी चोरी इन्होंने करी है। देखिए, पहले दिन से 2021 से लगातार ट्रस्ट जमीन खरीद फरोख्त में संदेह के घेरे में रहा है। कभी 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीदना, कभी दान की जमीन खरीद लेना, कभी 20 लाख की जमीन 2 करोड़ में खरीदना, और 2 जमीनें और जो 1 करोड़ 73 लाख की जमीन, मैंने अभी आपको डॉक्यूमेंट दिखाए हैं, 1 करोड़ 73 लाख की 29 करोड़ में खरीदना, 9 करोड़ की जमीन 56 करोड़ में खरीदना। तो इस तरीके से जो लगातार ये कर रहे हैं और इनका कहना ये है कि हम जमीन जो खरीद रहे हैं हम इसको पुनर्वास के लिए लोगों को देंगे। चंपतराय का स्टेटमेंट है, लेकिन अभी तक दिया 1 इंच जमीन किसी को नहीं, सिर्फ ले रहे हैं। तो ये अपने लोगों को पैसे जेब भरने के लिए हमारे मंदिर का दुरुपयोग किया जा रहा है। बतौर अयोध्यावासी इसको लेकर मैं चिंतित भी हूँ, जिस तरीके से ये कृत्य हो रहा है। और साथ ही कांग्रेस के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए गए और साथ ही बीजेपी सरकार को भी घेरा गया और एसआईटी रिपोर्ट पर भी कई प्रश्न चिन्ह लगाए गए। कैमरा पर्सन धीरेन के साथ मैं खुशी, बोले भारत, लखनऊ।